हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीके ओशियन यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपने इस वीडियो में भूगोल की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम भूगोल का विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज इस वीडियो से हम भूगोल की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं सामान्य परिचय। भूगोल के सामान्य परिचय की अगर बात करें तो भूगोल जियोग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों जियो और ग्रैफो से मिलकर बना है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्रैफो का मतलब होता है वर्णन, जिसका संयुक्त अर्थ हो जाता है पृथ्वी का वर्णन। जियोग्राफी का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला कौन सा है? जियो और दूसरा है ग्रैफो। जियो का मतलब पृथ्वी और ग्रैफो का मतलब वर्णन। इसलिए जियोग्राफी का जो मतलब हो जाता है, अर्थ हो जाता है, वो होता है पृथ्वी का वर्णन। आगे देखते हैं, अगर जियो में लॉजिया जोड़ दें तो वह हो जाता है पृथ्वी का अध्ययन, और अगर जियो में मेट्रिया को जोड़ दें तो वह पृथ्वी का मापन हो जाता है। साथ ही साथ अगर जियो में आइड्स को जोड़ दें तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप। जियोलॉजिया अगर ऐड कर देंगे तो पृथ्वी का अध्ययन करेंगे उसमें। अगर जियो में मेट्रिया ऐड कर देंगे तो पृथ्वी के मापन का अध्ययन करेंगे, और जियो में आइड्स का ऐड कर देंगे तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप का अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं कि भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? ग्रीक विद्वान एराटोस्थनीज ने किया था। इसलिए इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ जियोग्राफी किसे बोला जाता है? एराटोस्थनीज को। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भूगोल के पिता कौन हैं, तो आपका आंसर होगा एराटोस्थनीज, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन कुछ विद्वान हिकैटियस को भूगोल का जनक मानते हैं। कहीं कहीं पर आपको भूगोल का जनक हिकैटियस को भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन हमको एराटोस्थनीज को भूगोल का पिता मान के चलना है। हिकैटियस ने किया क्या था कि हिकैटियस ने स्थल भाग को सागरों से घिरा माना और दो महादेशों का ज्ञान दिया था। आगे देखते हैं कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। भूगोल का जनक एराटोस्थनीज को कुछ लोग हिकैटियस को भी मानते हैं, लेकिन आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है। इन्होंने आधुनिक भूगोल का वैज्ञानिक एवं दार्शनिक आधारों पर विकास किया था। एक इनकी प्रसिद्ध रचना है कॉस्मॉस। कॉस्मॉस किसकी रचना है? हम्बोल्ट की। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की एक प्रसिद्ध रचना है कॉस्मॉस, और इन्होंने ही समताप रेखा को मानचित्र पर दर्शाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। समताप रेखा को मानचित्र पर सबसे पहले किसने दर्शाया? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन निकल के आए कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। कॉस्मॉस किसकी प्रसिद्ध रचना है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की। और समताप रेखा को मानचित्र पर दर्शाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। आगे देखते हैं, भूगोल से संबंधित कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। तो पहली परिभाषा है, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का, आकाशीय पिंडों का, स्थल, महासागर, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है। यह जो परिभाषा दी वो किसने दी? स्ट्रैबो ने दी। अगली देखते हैं कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। यह किसने कहा? टालमी ने कहा। टालमी ने कहा कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। अगली देखते हैं कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह परिभाषा दी रिचर्ड हार्नशोर ने। रिचर्ड लिख लेते हैं, ये लिखने को छूट गया है। रिचर्ड हार्नशोर ने यह परिभाषा दी थी कि भूगोल का
उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। आगे यहाँ पर हम देखते हैं भूगोल से संबंधित कुछ रचनाएं दी गई हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहली रचना है आर्यभट्टीयम। इसकी रचना की आर्यभट्ट ने। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य द्वितीय ने। इलियड एवं ओडिसी होमर ने। जियोग्राफिका स्ट्रैबो ने। किताबुल हिंद भारत का भूगोल अल बरूनी ने। बहुत ही बार पूछा जाता है किताबुल हिंद की रचना किसने की, तो अल बरूनी ने की है। इस वीडियो के लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर वीकली करंट अफेयर्स के वीडियोज अब ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनी है, उसको आप देख सकते हैं। और पॉलिटी के भी वीडियोज ऑलरेडी हैं तथा रीजनिंग मैथ्स के भी प्लेलिस्टें बनी हुई है, वहाँ से आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री हिस्टोरिया नेचुरलिस प्लिनी द एल्डर की रचना है। अगली देखते हैं द जियोग्राफी ऑफ द पीस निकोलस जॉन स्पाइकमैन की रचना है। कास्मास अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की रचना है। डाई एडकुंडे कार्ल रिटर की रचना है। द जियोग्राफी टॉलमी, जियोग्राफिका स्ट्रैबो की थी और द जियोग्राफी टॉलमी की है। आगे देखते हैं किताब सूरत अल अर्द अल ख्वारिज्मी की रचना है। और एंथ्रोपोजियोग्राफी फेडरिक रेटजेल की रचना है। आगे देखते हैं इसमें हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखेंगे। पहला देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एनेक्जीमेंडर ने सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र बनाया था। विश्व का मानचित्र सबसे पहले मापक के आधार पर किसने बनाया? एनेक्जीमेंडर ने। भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर ने पृथ्वी तल का अध्ययन मानव को केंद्र में रखकर किया। उन्हें आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता कहा जाता है। अगला देखते हैं कि टॉलमी ने सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर भारत को दर्शाया था। विश्व मानचित्र पर सबसे पहले भारत को किसने दर्शाया? टॉलमी ने दर्शाया। विश्व मानचित्र का बनाया किसने था मापन के आधार पर? एनेक्जीमेंडर ने बनाया था। अगला देखते हैं कि जर्मन भूगोलवेत्ता वेबर ने सर्वप्रथम औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जर्मन भूगोलवेत्ता वेबर ने। अगला देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एजी टांसले ने किया। पारिस्थितिकी तंत्र का, इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले ने किया था। आगे देखते हैं हृदय स्थल सिद्धांत किसका है? एच मैकिंडर का है। और समताप रेखाओं का जन्मदाता किसे बोला जाता है? अभी मैंने पीछे बताया, हम्बोल्ट को। और सौर मंडल की संकल्पना किसने की? कॉपरनिकस ने की। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हैकल ने किया। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले ने किया था। और पारिस्थितिकी का किसने किया? अर्नेस्ट हैकल ने। आगे देखते हैं पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की? तो कास्ते द बफन ने पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की सर्वप्रथम व्याख्या की। अगला है कि आधुनिक भूविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जेम्स हटन को। और धरातल की संकल्पना किसने दी? पावेल ने दी। भू संतुलन शब्द का उपयोग क्लैरेंस डटन ने किया। और भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन डेविस ने किया। पैंजिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वेगनर ने किया था। यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट मैं उनको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। एनेक्जीमेंडर ने सर्वप्रथम मापक के आधार पर वस्तु का मानचित्र बनाया था। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एजी टांसले ने किया। समताप रेखाओं का जन्मदाता किसे बोला जाता है? हम्बोल्ट को बोला जाता है। सौरमंडल की संकल्पना कॉपरनिकस। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल। आधुनिक भूविज्ञान का पता जेम्स
हटन, धरातल की संकल्पना पावेल और पैंजिया का शब्द का जो प्रयोग किया वो वैगनर ने किया था। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया? इसका मैंने अभी बताया, पीछे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इराटोस्थनीज इसका आंसर सही होगा और इराटोस्थनीज को ही फादर ऑफ जियोग्राफी बोला जाता है। अगला देखते हैं कि आधुनिक भूगोल का जनक किस भूगोलवेत्ता को माना जाता है? तो इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जियोग्राफिका किसकी रचना है? तो यह किसकी रचना है? स्ट्रैबो की। अगला देखते हैं कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह किसने कहा था? यह कहा था वारेनियस ने। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा? तो यह कहा था कांट ने। इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होगा बहुत ही जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा। साथ ही साथ ऐसे और वीडियोज को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें तथा हमारे इस PDF को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।